हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेज एनसीईआरटी बुक। आज की क्लास न्यूमेरिकल पर बेस्ड रहेगी। इसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। जिन्होंने मैट्रिसेज का लेक्चर नंबर 01 एंड लेक्चर नंबर 02 नहीं देखे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के न्यूमेरिकल करने के पहले लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर नंबर 02 की वीडियो देख लें। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों है इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और उसकी फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 2, 5, 19, -7। सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 35, -2, 5/2, 12। थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं √3, 1, -5, 17। राइट, पहला पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। और थर्ड पार्ट में है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इन एलिमेंट्स की क्या वैल्यू होगी उनको लिखना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 01 में कर चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं, उन्हीं के बेस्ड पर हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। मैट्रिक्स गिवन है ए और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहली क्लास में आपको बताया गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों 1, 2, 3, 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4 कॉलम है। पहले रो लिखते हैं फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो दिया हुआ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हुआ 3/4। सेकेंड पार्ट में क्या है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। आपको बताया गया है बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्मॉल एम रो है, स्मॉल एम रोज हैं और स्मॉल एन कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम इंटू एन होते हैं। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं 3 रो हैं और कॉलम 4 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम की वैल्यू है 3, रोज की संख्या है 3, कॉलम्स की संख्या है 4। तो एम इंटू एन एलिमेंट होंगे, मतलब 3 × 4 12 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ये सबकी वैल्यू हमें बतानी है, ये एलिमेंट्स कितना होगा बताना है। थर्ड पार्ट A13 का मीनिंग क्या है बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सबसे पहले हम फर्स्ट रो में पहुंचेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या मिला बच्चों 19। तो A13 की वैल्यू कितनी होगी 19। A21 की वैल्यू पानी है। A21 का मतलब क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है बच्चों 35। तो A21 की वैल्यू कितनी होगी 35। फिर इसके बाद A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम कितना है बच्चों -5। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A33 की वैल्यू -5 हुई। फिर
नेक्स्ट है A24। A24 का मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम कितना आया 12। A23 कितना है, A23 बोलो बच्चों, A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कितना 5/2। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में बच्चों 24 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा जिनमें 24 एलिमेंट्स होंगे, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे, है ना। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, और अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो उसका क्या ऑर्डर होगा। चलिए करते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर दिया है कितना 24, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दिया है और पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के लिए हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सिलेक्ट करनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 हो। ऐसी दो पॉजिटिव संख्याएं सिलेक्ट करनी है क्योंकि रो और कॉलम की संख्या पॉजिटिव ही होगी, है ना। तो ऐसी दो पॉजिटिव संख्याएं सिलेक्ट करनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 हो। तो बच्चों सबसे पहले तो आ जाता है 1 और 24। ऐसा न्यूमेरिकल हम फर्स्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, 1 और 24। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, हो सकते हैं 1 क्रॉस 24, या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 24 होगा, मतलब उस मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी और 24 कॉलम्स होंगे। चलिए फिर इसके आगे और ऐसी दो संख्याएं कौन है जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 होगा, तो 2 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 12 भी हो सकता है। फिर 3 में आ जाए, 3 क्रॉस 8 हो सकता है, और 4 क्रॉस 6 भी हो सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सबका देखिए 24 हो रहा है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 5 इंटू किसी भी संख्या का, पॉजिटिव संख्या का मल्टीप्लाई करें तो 24 नहीं आएगा। 6 इंटू 4 हो सकता है, 7 में नहीं आएगा। फिर इसी का रिवर्स कर दीजिए, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 और 24 क्रॉस 1। ये ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिनमें मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, 24। अब इसी के सेकंड पार्ट में है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स में टोटल 13 एलिमेंट्स हो तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। इफ मैट्रिक्स having 13 elements, then possible orders, तो बताइए अब की बार बच्चों दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 13 आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 1 क्रॉस 13 होगा या 13 क्रॉस 1 होगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में केवल यहां पर चेंज हो गया है, 24 की जगह 18 हो गया है और 13 की जगह 5 हो गया है। मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और उसमें अगर 5 एलिमेंट हैं तो फिर क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने हाजिर। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एक हमें
2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसके एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स का नोटेशन है, A बराबर AIJ, यहां पर AIJ एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का, और इसका ऑर्डर होगा 2x2, मतलब जिसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ऐसा मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स यहां से और यहां से दिया जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बच्चों हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसके मैं तीनों पार्ट्स कराऊंगा ना, बिल्कुल नहीं, तीनों पार्ट्स मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैथ्स में बच्चों प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इनमें से एक पार्ट खुद करेंगे और 2 पार्ट मैं कराता हूं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैं कराऊंगा, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट देखिएगा बच्चों, सेकंड पार्ट में है AIJ बराबर I/J। ये ऐसा जो है एलिमेंट्स इस टाइप से रिलेट हैं। अब हमें मैट्रिक्स 2x2 का बनाना है, तो एक मैट्रिक्स अपन मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स 2x2 का ऐसा है। लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11। A11 का मतलब बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। हमने मान लिया कि जो हमें मैट्रिक्स A 2x2 का बनाना है वो मैट्रिक्स ये है। अब हमें A11 निकालना है, तो A11 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, I की जगह 1 पुट कर देंगे और J की जगह भी 1 पुट कर देंगे। यहां पर I की जगह 1 और J की जगह 1, तो 1/1, 1/1 कितना बच्चों 1। A12 कैसे निकलेगा, I की जगह 1 पुट करेंगे और J की जगह 2 पुट करेंगे, तो I की जगह 1 J की जगह 2, तो 1/2। A21 कैसे निकलेगा, I की जगह 1, I की जगह 2 और J की जगह 1, I की जगह 2 और J की जगह 1, तो I की जगह 2 पुट कर दें /1। A22 I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो 2/2 कितना 1। इस तरीके से मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हमें मिल गए। तो मैट्रिक्स A क्या होगा, A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 1/2, A21 कितना आया 2/1 का मतलब 2, A22 कितना आया 1। ये आंसर हो गया, छाप लीजिए। ओके, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, छाप लिया। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। थर्ड पार्ट में हमें ये रिलेशन दिया है और इस रिलेशन के हिसाब से मैट्रिक्स A 2x2 का कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए करते हैं। AIJ अब की बार दिया है I + 2J का होल स्क्वायर अपान 2, ऐसा रिलेशन दिया है और मैट्रिक्स 2x2 का कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें भी हमने मान लिया कि मैट्रिक्स A हमारा 2x2 का ऐसा है, A11 A12 A21 A22। A11 फाइंड करते हैं। A11 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, I की जगह 1 पुट करेंगे और J की जगह भी 1 पुट करेंगे। I की जगह 1 J की जगह 1 पुट करते हैं। 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपान 2 कितना हुआ 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, मतलब 3 का होल स्क्वायर अपान 2 मतलब 9/2। अब A12 कैसे निकलेगा, A12 I की जगह 1 पुट करेंगे और J की जगह 2 पुट करेंगे। I की जगह 1 J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपान 2, I की जगह 1 J की जगह 2। 1 + 4 का होल स्क्वायर, 1 + 4 का होल स्क्वायर, 2 × 2 4 का होल स्क्वायर अपान 2। 1 + 4 कितना 5, 5 का होल स्क्वायर अपान 2 मतलब 25/2।
अब A21 कैसे निकलेगा? I की जगह पुट करेंगे 2 और J की जगह पुट करेंगे 1। I 2 रखिए, J 1 रखिए, जिससे खुद पुट करते ना बने तो वो किसी और से भी पुट करवा सकता है, लेकिन मैथ्स जो पुट करेगा उसी को आएगा, किसी और से करवाएंगे तो उसको आएगा। तो ये आपको करना है। A21 में I की वैल्यू क्या पुट करें? 2 और J की वैल्यू कितनी पुट करें? 1। तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपान 2। 2 + 2 कितना? 4 का होल स्क्वायर अपान 2। 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 अपान 2 8। A22 कितना निकलेगा? A22 के लिए I की वैल्यू 2 पुट करें और J की वैल्यू भी 2 पुट करें। A22 I की जगह 2, J की जगह 2, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपान 2 कितना आया? 2 + 4 कितना? 6। 2 + 4 कितना? 6 का होल स्क्वायर अपान 2 मतलब 36 अपान 2 मतलब 18। इस तरीके से थर्ड पार्ट के मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या होगा? देयरफॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 कितना आया प्यारे बच्चों? 9/2। A12 आया है 25/2। A21 आया है 8 और A22 आया है 18। ये थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। और आपके लिए छोटा सा काम है, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल पॉसिबल्स हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा है, केवल अंतर यह है कि पिछले क्वेश्चन में ऑर्डर 2x2 था और इस बार क्वेश्चन में ऑर्डर 3x4 है। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j, और सेकेंड पार्ट में है Aij = 2i - j। इस क्वेश्चन में एक पार्ट बच्चों मैं करूंगा और एक पार्ट आप लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा और सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट, इसमें 3x4 का मैट्रिक्स बनाना मतलब हमारा अब की बार जो मैट्रिक्स बनने वाला है उसमें 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि इसके रिलेशन एलिमेंट्स इस टाइप से रिलेशन में हैं। Aij = 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स हमारा A 3 रो रखनी है और 4 कॉलम रखने हैं। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और क्योंकि यहां पर कॉलम की संख्या 4 है तो A14 तक जाएगा। A14, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये है। अब ये सारे एलिमेंट्स हमें पाना है, A11 A12 ये सारे एलिमेंट्स हमें पाना है। चलिए पाते हैं। A11 कैसे निकलेगा? A11 I की वैल्यू 1 पुट करिए और J की वैल्यू 1 पुट करिए। I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 1, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 + 1, -3 + 1 कितना? मॉडुलस ऑफ -2, और मॉडुलस के अंदर नेगेटिव हो तो वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो मॉड -2 का मतलब 2, तो 1/2 × 2 कितना हुआ? 1। 2 से 2 कट आ गए। अब A12
A12 कैसे निकलेगा? I की वैल्यू 1 पुट करें और J की वैल्यू 2 पुट करें, I1 J2, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 2, 1/2 ये हुआ -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना? -1, तो ये आया कितना? 1/2 मॉडुलस ऑफ -1 का मतलब 1, तो 1/2 आया। इसी तरीके से A13 कैसे निकलेगा? I की वैल्यू 1 पुट करेंगे और J की वैल्यू 3 पुट करेंगे, I की जगह 1 पुट करें और J की जगह 3 पुट करें, I की जगह 1, J की जगह 3, -3 प्लस 3 कितना? 0, 0 का मॉडुलस 0, और 0 से जो टकराया 0 में कुछ भी इंटू करें कितना? 0, तो A13 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से A14 निकालेंगे, A14 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, तो 1/2 -3 I की जगह 1 पुट करें और J की जगह 4 पुट करें, तो ये आ गया कितना? 1/2 -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 कितना? 1, मॉडुलस ऑफ 1, और मॉडुलस ऑफ 1 मतलब 1/2 आया। अब A21 कैसे निकलेगा? A21 I की जगह 1 पुट करना है और J की जगह I की जगह 2 पुट करना है और J की जगह 1 पुट करना है, I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 2 पुट करें, J की जगह 1, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 I की जगह 2 प्लस J की जगह 1 कितना आया? -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 कितना? -5 का मॉड, और -5 का मॉड का मतलब 5, तो ये आ गया 5/2। छाप लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। इनको मैं अपनी सुविधा के लिए यहां पर नोट कर रहा हूं, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। A11 आया है 1, A12 आया है 1/2, A13 आया है 0, A14 आया है 1/2 और A21 आया है 5/2। इसी तरीके से A22 निकालते हैं। A22 इसमें I की वैल्यू पुट करेंगे 2, J की वैल्यू पुट करेंगे 2, I2 J2, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2, -3 इंटू 2 कितना? 6, -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 कितना? -4, और -4 का मॉडुलस 4, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -4 कितना? 4, 2 से 4 कटकटा गया, आया 2, तो ये आ गया कितना? 2। A23 कितना आएगा बच्चों? I की जगह 2 पुट करेंगे और J की जगह 3 पुट करेंगे, -3 इंटू 2 प्लस 3, -3 इंटू 2 प्लस 3, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 कितना? -3 का मॉडुलस होगा 3, तो ये आ गया 3/2। अब A24 कैसे निकलेगा? I की जगह 2, J की जगह 4, I की जगह 2 और J की जगह 4, तो ये आएगा कितना? -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 कितना? -2 का मॉडुलस हुआ 2, 2 से 2 मर गया, हुआ 1। अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालने जा रहे हैं। I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, 1/2
मॉडुलस ऑफ -3, आई की जगह 3, जे की जगह 1, -3 × 3 -9, -9 + 1 कितना -8, और -8 का मॉडुलस हुआ 8, 2 से 8 कैंसिल हुआ 4। अब A32 कितना, I की जगह 3, J की जगह 2, I की जगह 3 पुट करना है, J की जगह 2 पुट करना है, I3 J2, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 3 + 2, तो ये आ गया -9 + 2, -9 + 2 कितना -7, -7 का मॉडुलस, और -7 का मॉडुलस हुआ 7, तो ये आ गया 7/2। इसी तरीके से निकालेंगे A33, I की जगह 3, J की जगह 3, I की जगह 3, J की जगह 3, 1/2 -3, I की जगह 3, J की जगह भी 3, तो ये हुआ 1/2 -9 + 3 -6 का मॉडुलस कितना आया 6, मतलब 3। अब A34, बहुत कुछ लोग क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, बोलते हैं ऐसे ही है, हो जाएगा, आगे बढ़िए सर आगे। बच्चों मैथ्स में छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हमें आंसर तक सॉल्व करना है, जब तक आंसर ना आ जाए तब तक सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस डाल लीजिए। अब A34 कितना, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 3 + 4, -3 × 3 कितना -9 + 4 -5, और -5 का मॉडुलस हुआ 5, तो 5/2। अब इस मैट्रिक्स A के हमें सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो देयरफॉर मैट्रिक्स A क्या होगा, A11 कितना आया बच्चों, A11 1, पहले लिख चुके थे। A12 कितना आया है 1/2, A13 कितना आया है 0, A14 कितना आया है 1/2, फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो का A21 कितना आया है 5/2, खच्चाक। A22 आया है 2, A23 आया है 3/2, A24 आया है 1, और A31 आया है 4, A32 आया है 7/2, A33 आया है 3, और A34 आया है 5/2। ये मैट्रिक्स 3/4 का बन करके तैयार हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और तीनों पार्ट में x, y, z अननोन है, और तीनों पार्ट के लिए हमें अलग अलग x, y, z निकालना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। गिवन दैट है एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में दिया है 4 3 x 5, और ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। राइट साइड में दूसरा मैट्रिक्स दिया है, इसके इक्वल है y z 1 5। क्वेश्चन में ये दोनों मैट्रिक्स बच्चों इक्वल दिए हैं, और हमसे पूछा गया है x y z की वैल्यू निकालिए। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको बताया गया है कि सबसे पहली कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पर दोनों का ऑर्डर सेम है। पहले वाले मैट्रिक्स में यहां पर 2 रो और 2 कॉलम है, और इस वाले मैट्रिक्स में भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इस पहले वाले मैट्रिक्स का A11 दूसरे वाले मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 4, और इस वाले मैट्रिक्स का A12 दूसरे वाले मैट्रिक्स के भी A12 के इक्वल होना चाहिए, मतलब z की वैल्यू आ गई 3। और ये x किसके इक्वल होना चाहिए, 1 की इक्वल होना चाहिए।
A21 दोनों मैट्रिक्स के A21 इक्वल होना चाहिए, तो A21 मतलब x की वैल्यू आ गई 1 और यहां पर 5 ऑलरेडी इक्वल है। तो इस तरह से पहले पार्ट का आंसर हुआ देयरफॉर x बराबर 1, y बराबर 4 एंड z बराबर 3। ये आंसर हो गया पहला पार्ट का। दूसरे पार्ट में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, गिवन दैट है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। और इस क्वेश्चन में भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 दोनों तरफ है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और 2 ऑलरेडी इक्वल दिए हैं, 5 प्लस जेड होगा 5 के बराबर, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 के। सेकेंड इक्वेशन, और एक्स वाई इक्वल होगा 8 के, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 के। थर्ड इक्वेशन, यहां पर 3 इक्वेशन है बच्चों और 3 अननोन है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें इन 3 इक्वेशन से फाइंड करनी है, जिसमें से जेड वैल्यू निकालना बहुत आसान है। सेकेंड इक्वेशन से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया है, तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, मतलब जेड की वैल्यू आ गई 0। जेड फाइंड हो चुका, जेड निकल चुका। अब सेकेंड इक्वेशन का रोल खत्म। अब बची हमारे पास पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, 2 इक्वेशन बची हैं और यहां पर 2 अननोन है। फर्स्ट इक्वेशन में है x प्लस वाई और थर्ड इक्वेशन में है x इंटू वाई। अब ऐसे केसेस में कभी x प्लस वाई कुछ दिया है और x इंटू वाई कुछ दिया है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे केसेस में हमें सॉल्व करने के लिए x माइनस वाई फाइंड करना पड़ता है। ये दोनों इस टाइप की क्वेश्चन हमें मैथ्स में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। x प्लस वाई कुछ दिया है, x इंटू वाई कुछ दिया है, या a प्लस बी कुछ दिया है, a इंटू बी कुछ दिया है। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है, ऐसी क्वेश्चन के लिए हमें x माइनस वाई फाइंड करना पड़ता है। तो x माइनस वाई फाइंड कैसे करेंगे, बी नो दैट, हम जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो जानिए, बी नो दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। इसे अपन चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर मैं करके देखूं अगर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका लेफ्ट साइड ये है। अगर राइट साइड को भी देखो तो राइट साइड भी इतना आना चाहिए, तो ये राइट साइड में कितना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और इसे सॉल्व करता हूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। 2xy माइनस 4xy देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आया। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये इक्वल है। ये आपको याद भी रखना है। तो बी नो दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी, 6 है, तो देयरफॉर x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, और एक्स वाई की वैल्यू मालूम है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 8। 6 का होल स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 36, 4 इंटू 8 कितना, 32। 36 में से 32 माइनस हुआ कितना, 4 हुआ, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आई प्लस माइनस 2। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2। वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस तरीके से x माइनस वाई निकल करके आएगा प्लस माइनस 2। अब ये बच्चों आपको याद रखना है कि कहीं पर भी x स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया है तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई, दोनों साइन आएंगे, प्लस भी और माइनस भी। जैसे कहीं x स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 3। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू आया प्लस माइनस 2, इसको हम माने ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
सबसे पहले ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू है 6, फर्स्ट इक्वेशन। और इस वाली इक्वेशन में हम पहले प्लस साइन कंसीडर करते हैं, तो x माइनस वाई बराबर हुआ +2। ये इक्वेशन नंबर 4 जब हमने प्लस साइन कंसीडर किया, प्लस साइन लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और x कितना 2x और 6 और 2 8, तो x की वैल्यू आ गई 4, x आया 4। अब x की वैल्यू 4 ये फर्स्ट में पुट कर दें या फोर्थ में पुट कर दें। मान लीजिए फर्स्ट में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू है 6, x की वैल्यू 4 पुट किया तो 4 प्लस वाई इक्वल टू हुआ 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से एक आंसर हमें मिल गया। x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आई 2 और z की वैल्यू 0 ऑलरेडी आ चुकी थी। अब जब हम इक्वेशन नंबर 4 में माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन सेम रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और फोर्थ इक्वेशन में यहां पर माइनस साइन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। और दोनों को ऐड किया, y और माइनस वाई कैंसिल हो गया, x हो गया कितना 2x और 6 माइनस 2 हुआ 4, तो यहां से x की वैल्यू आई 2। और ये x की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर है 6, x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से हमें दो आंसर मिले। क्या क्या मिले, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0, या तो ये आंसर होगा। ये आंसर कब होगा, जब हम यहां पर इक्वेशन नंबर 4 में प्लस साइन कंसीडर करेंगे, या x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 4 और z की वैल्यू होगी 0। तो इस तरीके से ये पार्ट सेकंड भी कंप्लीट होता है। पार्ट थर्ड में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां पर 3 रो हैं, थर्ड 3 रो हैं, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। यहां पर भी 3 रो हैं और 1 कॉलम है, ऑर्डर सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन में दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, x y z की वैल्यू फाइंड करना है। x प्लस वाई प्लस z किसके इक्वल होगा, 9 के, फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस z किसके इक्वल होगा, 5 के, और y प्लस z किसके इक्वल होगा, 7 के। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। x y z की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करें कि x प्लस z की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें, x प्लस z की जगह 5 यहां कर दें, y निकल आएगा। फिर y प्लस z की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो x निकल आएगा, y निकल आएगा, x निकल आएगा। y और x निकल आएंगे तो या तो किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें z भी फाइंड हो जाएगा। चलिए सेकंड से x प्लस z की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू है 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। और x प्लस z को हम एक साथ लिख सकते हैं तो x प्लस z प्लस वाई इक्वल टू 9, और x प्लस z की जगह इक्वेशन नंबर सेकंड से 5 पुट कर दें इसकी जगह, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड में क्या है, x प्लस z इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 5 मतलब 4, y आ गया 4। और अब थर्ड इक्वेशन से y प्लस z की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, y प्लस z की जगह 7 रख दें यहां पर, तो x प्लस वाई प्लस z है 9 और y प्लस z की जगह रख दें 7, तो x प्लस 7 बराबर हुआ 9, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू या तो यहां रख दीजिए, z की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो z की वैल्यू आ जाएगी, या x और y दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो z आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हम सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं फ्रॉम सेकंड से, x प्लस z है 5 के, तो x की वैल्यू निकली है 2, तो 2 प्लस z हुआ 5, तो z की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 मतलब 3। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। x की वैल्यू आई 2,
y की वैल्यू आई 4 और z की वैल्यू आई 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन से हमें a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस c इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस d इक्वल टू 13। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों हम लेक्चर नंबर 02 में कर चुके हैं। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, देखने के लिए लेक्चर नंबर 02 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n, एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। यहां पर m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब होगा, इफ m लेस देन n होगा, b होगा m ग्रेटर देन n, c होगा m इक्वल टू n और d होगा नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये हम पिछले लेक्चर 02 में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोगों को बताया गया है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर m है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ n है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, सी सही है, आंसर सी। रो की वैल्यू, रो की संख्या कॉलम से कम हो, रो की संख्या कॉलम से ज्यादा हो, m इक्वल टू n, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसेज इक्वल। ये दो मैट्राइसेज क्वेश्चन में गिवन है और बोला गया है कि x और y की क्या वैल्यू होंगी जिनके लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो यहां पर भी दो रो हैं और दो कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो ऑर्डर तो सेम है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज जो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। मतलब 3x प्लस 7 जो है 0 के बराबर होगा। हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जिसके लिए ये दोनों पेयर ऑफ मैट्राइसेज इक्वल हो। तो 3x प्लस 7 0 के बराबर होगा, 5 y माइनस 2 के बराबर होगा, y प्लस 1 8 के बराबर होगा और 2 माइनस 3x 4 के बराबर होगा। किसी भी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x और y और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू यूनिक आनी चाहिए। x की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, और y की भी सिंगल वैल्यू आनी चाहिए और z की वैल्यू भी सिंगल आनी चाहिए। चलिए हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश जब करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट है 3x प्लस 7 और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 0। तो 3x प्लस 7 कितना हुआ बच्चों, 0। या ऐसा क्यों किया, क्योंकि इक्वल मैट्राइसेस तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो 3x प्लस 7 0 के बराबर हुआ। अगर यहां से x निकालते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3x बराबर -7, 3 को नीचे ले जाएंगे अपान में, x बराबर आया -7/3। तो यहां पर x की वैल्यू -1/3 दी है, यहां पर x की वैल्यू -1/3 दी है, x की वैल्यू -2/3 दी है। यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि इसका ना तो A ऑप्शन सही है, ना तो B सही है, ना तो A सही है, ना तो C सही है, ना तो D सही है, क्योंकि x की वैल्यू -7/3 आ रही। फिर भी इतने आसानी से अपने को नहीं बोलना है, बाकी पूरी चीजें वेरीफाई करनी है। चलिए, x की वैल्यू हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी। यहां से अगर हम निकालते हैं तो 2 माइनस 3x बराबर आया 4, 2 माइनस 3x बराबर 4। इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 की वैल्यू 2 माइनस 3x है और यहां पर A22 की वैल्यू 4 है।
यहां से अगर हम x फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो 4 को इधर ले जाइए, 3x को इधर ले जाइए, तो 2 माइनस 4 बराबर आया 3x। तो 3x कितना आया बच्चों? -2। तो x की वैल्यू कितनी आई? -2/3। ये 3 अपान में आ गया, तो x की वैल्यू आई -2/3। अब इसके हिसाब से देखें तो ना तो ऑप्शन ए सही है, ना सी सही है, ना डी सही है, और इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी सही है। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो x की वैल्यू -2/3 है, और इसके हिसाब से देखें तो x की वैल्यू -7/3 है। तो क्या किया जाए? अगर मान लीजिए मैं यहां पर x की वैल्यू -7/3 रखता हूं, यहां पर भी x की वैल्यू -7/3 और यहां पर भी -7/3, तो हम देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। और अगर मैं x की वैल्यू -2/3 दोनों जगह रखता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। मतलब x, y, z की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि y और z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू अगर मैं ये लूंगा तो ये दोनों ये एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। अगर मैं x की वैल्यू -2/3 लूंगा तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, लेकिन ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आंसर बी। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमें सोच समझ करके ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर से समझिएगा, इसमें x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही हैं, -7/3, -2/3। अगर मैं x की वैल्यू -7/3 यहां पर पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 0। -7/3 रख करके आप देखिए यहां पर 0 आएगा और यहां पर भी 0 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं -7/3 यहां पुट करता हूं तो 2 - 3x में 2 - 3 और x की वैल्यू रखता हूं -7/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 + 7 कितना हुआ? 9। तो यहां आ रहा 9 और यहां पर है 4, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। किस वैल्यू के लिए? -7/3 के लिए। ये वाला एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू -2/3 पुट करता हूं, x की वैल्यू -2/3 पुट करता हूं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब इसमें x की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू अगर देखा जाए तो y -2 = 5 है, y -2 = 5 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब अगर कहीं और जगह से y निकल रहा है तो वहां से भी y 7 आना चाहिए। तो यहां से देखते हैं तो y + 1 = 8 है, y + 1 = 8 है, तो y की वैल्यू यहां से भी 7 आएगी। मतलब y में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? x में। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझना है और कुछ चीजें ध्यान भी रखनी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। हमें 3x3 ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, उनकी संख्या बतानी है और उनमें एंट्री कैसी होनी चाहिए? जो एलिमेंट्स होने चाहिए या तो 0 हो या 1 हो। मान लेते हैं कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां पर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब एक एंट्री को फिल करने के 2 चॉइस हैं। एक एंट्री को फिल करने के 2 चॉइस हैं, या तो यहां पर हम 0 पुट करें या 1 पुट करें। इसी तरीके से सारे एलिमेंट में या तो हम 0 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे। तो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं? तो अगर हम इस 3x3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की संख्या देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3x3
m इंटू n कितना 9 होगा। अब एक एंट्री को फिल करने के कितने चॉइस हैं? 2 चॉइस हैं। और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। तो उनकी संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 9 है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, ये कितना, ये एंट्री की संख्या कितनी है? 2, तो यहां लिखेंगे 2। एंट्री की संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे। 0 या 1 2 एंट्री हैं तो यहां पर लिखा 2। अगर यहां पर एंट्री की संख्या 3 होती, अब एंट्री क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संख्या, एंट्री की संख्या कितनी है? 2, तो यहां लिखेंगे 2। अगर यहां पर एंट्री की संख्या मान लीजिए 0 और 2 और 3 होती, तो एंट्री की संख्या 3 होती तो यहां पर लिखते 3। और यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 9, तो 2 की पावर 9। इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 2 2 4 8 और 16 32 और 64 128 और 256 और 512, तो ये कितना निकल करके आएगा? 512। ऑप्शन क्या सही है? डी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आ चुका है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पेपर में आ चुका है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब की बार हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारे पॉसिबल मैट्रिसेज की संख्या बतानी है विथ ईच एंट्री 1 2 और 3। तो अब की बार जो है एंट्री कितनी है? या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेज के जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें हम या तो 1 फिल कर सकते हैं या 2 फिल कर सकते हैं या 3 फिल कर सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज में आएगा क्या? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज। एंट्री कितनी है? 3 1 2 3। अब ये संख्या कुछ भी हो, या 0 1 2 भी हो सकती है, 0 पुट कर सकते हैं, 0 R 1 R 2 है ना। तो यहां पर एंट्री की संख्या 3 है तो 3। और कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? 2 बाई 2 का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। यहां पर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेज में 4 एलिमेंट होंगे तो 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब कितना? 3 9 27 81। 3 की पावर 4 मतलब 81 पॉसिबल मैट्रिसेज हो सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज।